हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो चलो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, वो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 का विषय क्या है? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। तो 2021 का क्या विषय है? शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, असम राज्य सरकार ने चाय बागानों के श्रमिकों के दैनिक वेतन को राशन के लिए सहित बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? 318 रुपए। तो चाय बागानों में काम करने वालों को जो वेतन मिलता है, दैनिक वेतन असम सरकार की तरफ से, वो कितना कर दिया है? 318। उसमें 101 रुपए उनको जो दैनिक खाना मिलता है उनके रुपए मिलते हैं, वो भी शामिल है। तो असम का मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम का राज्यपाल कौन है? जगदीप मुखी। अगला, किस शहर की पुलिस के पास शहरों में ट्रांसजेंडरों की शिकायतों के लिए जल्द ही एक विशेष ट्रांसजेंडर डेस्क होगी? तो किस पुलिस के पास होगी? हैदराबाद पुलिस के पास ट्रांसजेंडर डेस्क होगी। वहां के जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी शिकायत, आए दिन शिकायतों के लिए एक उनको हैदराबाद पुलिस को ट्रांसजेंडर डेस्क दी गई है। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारा बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से पठार पे? दक्कन के पठार पर। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा संपीड़न कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी कहां से कहां तक प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करेगी? तो कहां से कहां तक करेगी? दिल्ली से जयपुर तक है। देखो, एनटीपीसी एक भारत की ऊर्जा संपीड़न कंपनी है। वो दिल्ली से जयपुर के बीच प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करेगी। आज का हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित है? आपको बताना है। अगला, हाल ही में बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवांशिक विकार प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया? हैदराबाद में किया गया। देखो, हाल ही में बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवांशिक विकार प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया? हैदराबाद में। जो ये सीबीआई है और जो भारत की जांच एजेंसी है, उनको अत्याधुनिक फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट में मदद मिलेगी, इसी के लिए ये प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अगला, मलयालम भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन्हें महाकवि कुंचन नाबियार पुरस्कार 2021 दिया गया? तो किन्हें दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। तो महाकवि कुंचन नाबियार पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया? प्रभा वर्मा को। अगला, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के विजेता तो कौन है? नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के विजेता कौन है? नाओमी ओसाका। पिछला हमारा प्रश्न था, वो था वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन है? तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था पूजा ने। अब देखो, हम रोज 5 मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। मैंने आपको बोला था, अगर आपको सिर्फ करंट ही देखना है तो इतने तक देख के आप बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा है कि मुझे मैथ्स में भी तैयारी करनी है तो आप आगे जारी रखिए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है एक छात्र को औसतन 5 विषयों में 60 अंक मिलते हैं। मतलब एवरेज कितने मिलते हैं? 60% अंक मिलते हैं। यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए विषयों के अंकों का अनुपात 10 अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 7 अनुपात 6 है, यानी पहले में अगर वो 10 लाया है तो दूसरे में 9 लाया है और तीसरे में 8, फिर 7 और फिर 6। ये 5 विषय है, पहले में 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और 6 यूनिट के अनुपात में लाया है। फिर बोल रहा है यदि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक लाने हैं, यानी उसे उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? 45% चाहिए। तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, यानी सभी के जो अंक है अधिकतम
वो क्या है समान, यानी जैसे इसके 100 नंबर का है तो ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का है। तो बोल रहा है वह कितने विषयों में पास हुआ? तो ये बोल रहा है कि कितने विषयों में पास हुआ। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ देखो उसने एवरेज दे रखा है और एवरेज कितना दे रखा है 60% लाया वो। तो एवरेज का मतलब बीच का, तो बीच में देखो 60% मतलब वो यहाँ कितना लाया एवरेज 8, और 8 नहीं यहाँ कितना लाया 60, तो 8 के बराबर 60% है। तो 2 के बराबर कितना हो गया? देखो 1 के बराबर आएगा तो थोड़ा पॉइंटों में आएगा, तो इसको हम ऐसे मान लेंगे भई 2 के बराबर कितना होगा? तो हम इसको 4 से काट देंगे, तो 4 दूनी 8 और ये आ गया 15 चौके 60, यानी 2 यूनिट के बराबर 15% है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे कम देखो इसमें लाया वो 6 वाले में, तो 2 के बराबर 15% है। तो इसका मतलब 6 के बराबर कितना होगा? तिगुना, यानी 45%। तो सबसे कम वाले में वो 45% लाया, तो इनमें तो सभी में वो ज़्यादा ही लाएगा इनसे 45% से, और वो बोल रहा है कि कम से कम 45% पास के लिए चाहिए। इसका मतलब वो सभी विषयों में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो इसका मतलब वो पाँचों विषयों में पास हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है, ये बोल रहा है 2 व्यक्ति शौचालय सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, जिनमें 120 सीढ़ियाँ हैं। देखो 2 स्वचालित सीढ़ियाँ हैं ऐसे, यह एक और एक ये है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, तो ये रहा और एक ये। ये दोनों सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, 2 व्यक्ति। अब बोल रहा है पहले व्यक्ति की गति का अनुपात शौचालय सीढ़ी के साथ 2:3 है। अगर इसका 2 है तो इसका कितना है? 3 है। अगला बोल रहा है दूसरे व्यक्ति की गति का अनुपात शौचालय सीढ़ी के साथ 3:5 है। अगर इसकी 3 स्पीड है तो इसकी कितनी है? 5 है। तो बोल रहा है दोनों व्यक्ति साथ में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे? ये बोल रहा है कि दोनों व्यक्ति अगर एक साथ चढ़े तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे एक साथ, एक बार में? तो मुझे एक बात बताओ कि व्यक्ति है वो 2 सीढ़ी चढ़ रहा है ऊपर की ओर, और शौचालय सीढ़ी है वो कितनी चल रही है? 3 सीढ़ी। तो इसका मतलब दोनों को मिला के वो कितना चढ़ रहा है? 5 चढ़ रहा है। लेकिन 5 नहीं, टोटल सीढ़ियाँ कितनी है? 120 ही है ना यहाँ देखो, ऊपर की ओर 120 है। तो 5 के बराबर 120 है, यानी कितना गुना? 15 गुना है। ठीक है? सॉरी, 24 गुना। कितना गुना है? 24 गुना। तो ये भी व्यक्ति भी कितना गुना होगा? 24 गुना होगा। 24 गुना होगा तो कितना आएगा? 48, यानी वो अकेला व्यक्ति कितनी चढ़ेगा? 48 चढ़ेगा। अब इधर देखो, ये व्यक्ति कितना चढ़ रहा है? 3 चढ़ रहा है ऊपर, और 40 सीढ़ी है वो कितनी ले जा रही है? 5 ले जा रही है। तो दोनों मिलके कितने चढ़ रहे हैं? 8। 8 नहीं, कितना चढ़ रहा है? 120। तो देखो ये कितना आ गया? ये आ गया 15 गुना। कितना गुना आ गया? 15 गुना आ गया। ठीक है? तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15, तो 3 की कितनी आएगी? 45। 15 से गुणा कर दूँगा, तो कितनी आ गई? 45। मतलब ये अकेला कितनी सीढ़ी चढ़ेगा? 45, और ये कितनी चढ़ेगा? 48। दोनों मिलके कितनी चढ़ेंगे? 48 प्लस 45। ठीक है? ये कितना आ गया? 93 सीढ़ी। तो दोनों मिलके कितनी सीढ़ी चढ़ेंगे? 93 सीढ़ी चढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एक घर में कुछ कुत्ते, कुछ बिल्ली और कबूतरों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:7:5 है। यानी वहां कुत्ते हैं और बिल्ली है और कबूतर है, उनकी संख्या का अनुपात है 3:7:5 है। अब आगे बोल रहा है यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना आप। ये बोल रहा है कि जो बिल्लियों की संख्या है, यानी ये बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से, तो कुत्तों की संख्या ये है, 9 और 7 के गुणज में अधिक है। लेकिन यहाँ देखो कितना यूनिट अधिक है? यहाँ है 4 यूनिट अधिक। 4 नहीं, बिल्लियां कितनी अधिक है? 9 और 7 के गुणज, यानी 9 और 7 का गुणज कितना हो गया? 63। मतलब 4 यूनिट के बराबर 63 है। लेकिन एक बात देखो, यहाँ देखो क्या आ रहे हैं? पॉइंटों में आ रहे हैं। कभी जानवर पॉइंटों में नहीं हो सकते ना, तो इसका मतलब ये 63 का कोई गुणज है। तो 63 में के गुणज में अगर मैं किसका भाग दूं कि पूरा पूरा चले जाए, तो इसको मैं दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूं। चलो यहाँ से किसके गुणा कर दूं? मैं 4 से गुणा कर दूं। तो इसका मतलब 4 के यूनिट के बराबर 63 गुणा 4, तो 1 के बराबर कितना आ गया? 63 आ गया। कितना आ गया? 63 आ गया।
अब बोल रहा है तो घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या बताओ, तो कम से कम देखो कितने हो गए, ये कितना है 3 है, ये 7 10 और ये 5 कितना हो गया 15। तो देखो पालतू जानवर कितने हो गए 15, 15 नहीं कितना है 1 यूनिट के बराबर देखो कितना है 63, तो 15 के बराबर कितना होगा 15 गुना 63, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 तो एक ही ऑप्शन में है, तो ये कितना आ गया 945 ये उत्तर, तो इसका कितना आएगा 945। देखो दोबारा बता देता हूं, एक घर में देखो कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली हैं और कबूतर है, उनकी संख्या का अनुपात 3 अनुपात 7 अनुपात 5 है। फिर बोल रहा है कि जो बिल्लियों की संख्या वो कुत्तों की संख्या से अधिक है, आप देखो कितनी अधिक है 4 यूनिट अधिक है। यहाँ 7 है और यहाँ कितना है 3, कितना अधिक है 4 अधिक है, 4 नहीं, यहाँ देखो कितना बोल रहा है 9 और 7 के गुणज में अधिक है, तो 9 और 7 का गुणज कितना हो गया 63, तो 63 से अधिक है, लेकिन गुणज उसका कितना होना चाहिए 63, मतलब उसमें 63 का भाग जाना चाहिए, ऐसा है। अधिक तो है लेकिन वो कितना है 63 के गुणज में, मतलब इनका 63 का भाग जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम ऐसी संख्या माने कि वो देखो पॉइंटू में ना आए, क्योंकि जानवर पॉइंटू में नहीं होते, तो 4 यूनिट के बराबर अगर मैं 63 मान लूं, अब देखो मैं 63 गुना 1 मानूं तो वो पॉइंटू में आएंगे, फिर मैं 63 गुना 2 मानूं तो भी पॉइंटू में आएंगे, क्योंकि 4 के बराबर वो रखूंगा मैं, फिर 63 गुना 3 रखूंगा तो भी पॉइंटू में आएंगे, तो मैं इसको रखूंगा 63 गुना 4। अब देखो इसको 4 यूनिट के बराबर कितना हो गया 63 गुना 4, तो देखो 1 के बराबर 63 हो गया, पॉइंटू में नहीं आया, तो इसका मतलब 1 के बराबर 63 आ गया कम से कम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 63 होगी, तो हमें पूछा टोटल, तो टोटल कितने यूनिट है 15, 15 के बराबर कितना होगा 945 होगा। समझ में आया? नेक्स्ट ये बोल रहा है ताजे अंगूर में 80% पानी तथा सूखे अंगूर में 80% पानी है, यदि सूखी अंगूर 500 केजी है तो ताजे अंगूरों का वजन कितना था। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं देखो डायरेक्ट करता हूं। एक तो हमारे पास है ताजा और एक है सूखे, देखो 2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा इसका। ये बोल रहा है 80% पानी है, देखो यहाँ सूख के कितना हो गया 10% पानी हो गया, लेकिन एक चीज फिक्स थी यहाँ, वो था इसका छिलका, वो छिलका कम नहीं हुआ है, तो छिलका आप देखो छिलका का प्रतिशत कितना है, छिलका का प्रतिशत है यहाँ देखो 20%, सॉरी 80% पानी है तो 20% छिलका था, और यहाँ कितना है 10% पानी है तो छिलका कितना है 90%। इनका आप पहले तो अनुपात निकालो, काट लो, और ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2:9, तो इसका उल्टा उसकी मात्रा को दर्शाता, तो पहले उसकी मात्रा 9 थी, तो अब कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि यदि सूखी अंगूर 500 केजी है, सूखी अंगूर कितनी है 500 केजी, और यहाँ देखो सूखी कितनी है 2, तो 2 यूनिट के बराबर 500 है, मतलब 1 के बराबर कितना आ गया 250, तो 9 के बराबर आप 250 से गुणा कर दो तो 25 225, और एक शून्य लगा दो कितना आ गया 2250, तो इसका उत्तर कितना आएगा, ताजे अंगूरों का वजन कितना है 2250 है। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या में 210 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने की 137.5% हो जाती है, तो 137.5% का मतलब उसको मैं ऐसा लिख दूं 100% प्लस 37.5%, तो 100% का मतलब होता है 1 यूनिट, अगर इसका परसेंट उठाएंगे तो, और 37.5% का मतलब होता है 3/8, तो हम सोल्व करेंगे तो 8 एकम 8 8 3 कितना हो गया 11/8, मतलब कि पहले वो संख्या कितनी थी 8 थी, अब इसमें कितना जोड़ दें कि वो 11 हो जाए, उसमें 3 जोड़ दें, 3 नहीं अगले ने बोला 210 जोड़ना, मतलब कितना गुणा 70 गुणा, तो बोल रहा है वो वास्तविक संख्या क्या थी, तो वास्तविक संख्या 8 थी, उसको भी मैं 70 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा 560 आएगा, कितना आएगा 560, ये उत्तर समझ में आ रहा है। देखो मैं रोज आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, और आप मेरा यकीन मानिए अगर आप 6 महीने में आपका बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा मैथ्स का, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं, तो आपको फायदा होगा, तो आप पूरा वीडियो देखना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इस चैनल को आप और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना। थैंक यू।